हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऊँटों में खुजली की बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। खुजली एक अत्यधिक संक्रामक त्वचा रोग होता है। इसे कैमल मैंज या कैमल माइट के नाम से जानते हैं। ऊँटों में यह बीमारी बाह्य परजीवी अर्थात एक्टोपैरासाइट से होती है। यह एक्टोपैरासाइट माइट या मैंज के रूप में होता है। इस मैंज और माइट की विभिन्न प्रजातियां होती है, जैसे सार्कोप्टस, सोरोप्टस, कैरियोप्टस व डेमोडेक्स। इसमें से सार्कोप्टस व कैरियोप्टस प्रजाति जो मेंज की होती है, उसमें कैमल के अंदर खुजली की बीमारी के अंदर महत्वपूर्ण रोल होता है। कैमल मेंज या माइट हाईली कंटाजियस व क्रोनिक स्किन डिजीज होती है। वह बहुत ही तेज़ी से फैलती है। यह बीमारी ज़्यादा बारिश के मौसम में या कमज़ोर व दुर्बल ऊँटों में या बड़े झुंड में रहने वाले ऊँटों में इसका संक्रमण अधिक देखने को मिलता है। इस बीमारी में ऊँटों के अंदर भयंकर खुजली होती है, जो सिर से शुरू होकर और फिर गर्दन वाले हिस्से में आती है और फिर शरीर के अन्य पतली त्वचा वाले क्षेत्र में फैल जाती है। 1 महीने के अंदर खुजली पूरे शरीर में फैल सकती है। मेंज का संक्रमण प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क के माध्यम से व अप्रत्यक्ष रूप से फोमाइट के माध्यम से जानवरों में मिलता है। ऊँट दुनिया में शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु है। कैमल में खुजली का निदान ज़्यादातर इनके लक्षणों के आधार पर किया जाता है। लक्षणों में देखें तो ऊँटों में बहुत ही तेज़ खुजली होती है। प्रूराइटिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन होती है, अर्थात इसमें पशु के शरीर पर बहुत ज़्यादा खुजली व स्किन पर दाने हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, चमड़ी मोटी हो जाती है व चमड़ी पर सलवटें व झुर्रियाँ दिखाई देती है। चमड़ी पर पपड़ी या खुरंड बनने लगते हैं, जिसे स्के फॉर्मेशन कहते हैं। चमड़ी की बाहर वाली परत पर दरारें पड़ जाती है, जिसमें खून निकलने लगता है। इसमें पशु दुर्बल व कमज़ोर हो जाता है, अनीमी कंडीशन हो जाती है, अर्थात शरीर में खून की कमी हो जाती है। ट्रीटमेंट के तौर पर देखें तो इसमें इंजेक्शन आइवरमेक्टिन या इंजेक्शन डोरामेक्टिन का यूज़ कर सकते हैं, और जो इसकी डोज होती है वो 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से सबकुटेनियस रूट से लगाया जाता है, और इसकी 2 डोज वीकली इंटरवल पर लगाते हैं। एक इसमें 1% फ्लूमेथेरिन सॉल्यूशन आता है, जिसको कैमल की स्पाइनल कॉर्ड पर अर्थात रीढ़ की हड्डी पर अप्लाई किया जाता है। एक इसमें एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन हम 3 दिन के लिए देते हैं। साथ ही हम टॉपिकल 5% परमेथेरिन क्रीम या ऑइंटमेंट कैमल की स्किन पर लगातार 2 महीने के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि यहाँ जिस जगह पर हम ऊँटों को बांधते हैं तो वहाँ की मिट्टी अर्थात सॉइल का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के तौर पर वहाँ की मिट्टी को हटाकर उस जगह पर लाइम या चूने की एक परत बिछवा देते हैं और उसके ऊपर साफ मिट्टी डाल देते हैं। यदि यह बीमारी लंबे समय तक रहती है तो उस कंडीशन के अंदर चमड़ी भी उधड़ने लगती है, तो उस कंडीशन के अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो उस कंडीशन में हम इसमें एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन, स्टेरॉयड इंजेक्शंस और नेसिड इंजेक्शन का भी यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।